आपने अभी राहुल गांधी की सर चर्चा की। राहुल गांधी मणिपुर को लेकर बीजेपी पर बहुत हमलावर है कि वहां इतनी हिंसा हुई है, लोगों की जान गई है, लेकिन पूरा जो टॉप लीडरशिप है वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। वो मणिपुर को लेकर बहुत पूरा विपक्ष हमला कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी के घड़ियाली आंसू तो बंद कीजिए, वो तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सच्चाई क्या है कि मणिपुर की घटना घटी, आप बताइए, उसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरामिलिट्री फोर्सेस रात को भेज दी कि नहीं भेज दी? उसी दिन होम का कमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया कि नहीं लिया? गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने ले लिया कि नहीं लिया? पिछले 2 दिन से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। घटना कैसे घटी? हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से 2 कम्युनिटी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्लैशेस हुए, यहां से घटना शुरू हुई। 2 दिन में कोई घटना नहीं घटी है। अमित शाह जी बतौर होम मिनिस्टर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, उन्होंने सारी चीजों को वहां से मॉनिटर किया। जब सारी चीजें कंट्रोल में आई तो कैंपेन में आए वो, और कैंपेन में आने के बावजूद भी वो पूरी की पूरी चीजों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब से इन सब चीजों की चिंता कर रहे हैं? कभी आपने पूछा सिद्धारमैया से कि पीएफआई के लोगों पर से 175 केस वापस क्यों लिए तुमने? 1600 लोगों को जेल से क्यों छोड़ा तुमने? कभी पूछा इन्होंने? ये बहुत चिंता करने लग गए समाज की। जिन लोगों ने, अब देखिए, बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट, 17 पीपल अरेस्टेड, छोड़ दिया। नारथ कैंप, ट्रेनिंग कैंप, 20 पीपल अरेस्टेड, छोड़ दिया आपने। आपने पूछा कभी सिद्धारमैया से कि ये सब चीजें तुम्हारी सरकार में चल रही थी व्हेन यू वर द चीफ मिनिस्टर? आखिरी सवाल सर, बिहार जहां के आप हैं, बिहार में आप लोग कहते हैं कि अगर कोई और जीता तो पंजाब में पटाखे, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और यहां पर अब आप लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो दंगाग्रस्त हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने कहा है, डरा के वोट होगा क्या? और करिश्मा क्या मोदी का आप लोगों का अल्टीमेट फैक्टर है? दोनों पर आपका जवाब सर। दोनों बातों का मैं अलग अलग जवाब देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि हम डरा करके वोट ले रहे हैं। नहीं, हम डरा नहीं रहे, लेकिन किसी का पास्ट बताना ये हमारी जिम्मेवारी है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पास्ट बताना तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर बिहार में, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूं, अगर वहां गुंडा राज होता है, अगर लालटेन राज में जो इस तरीके की घटनाएं हुई, वो लोगों को बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? यहां पर पीएफआई की घटनाओं को बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? आप बोल रहे हैं दंगाग्रस्त हो जाएगा। मैंने तो आपके सामने नाम ले लिया ना, बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट, हमने आपके सामने नाम ले लिया, नारथ कैंप, हम आपके सामने बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रवीण को, मैं नाम शायद गलत हो सकता है, लेकिन प्रवीण और हर्ष को जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ और ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ, इन सब चीजों में उस समय सिद्धारमैया की सरकार थी, क्या किया उन्होंने? कौन सा एक्शन लिया? ये इतनी घटनाएं घट रही हैं, आपका एमएलए आपको छोड़ करके चला गया, और जिस तरीके की घटना यहां पर घटी आपके सामने है, तो ये बताता है कि आपका अतीत क्या रहा है, जो दंगों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है। तो ये हम बता रहे हैं तो हम डरा थोड़ी न रहे हैं, लेकिन आपका विशेष डिजाइन हो, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपका एक बहुत ही वोट के लालच में समाज को डिवाइड करने का डिजाइन हो, और हम चर्चा भी ना करें, हम बताएं भी ना लोगों को, हम उनको जागृत भी ना करें। अब आपने मुझसे पूछा कि केरला स्टोरी क्या है? केरला स्टोरी कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या? कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। तो समाज को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? समाज को मालूम होना चाहिए कि नहीं? हमारी बेटियों को मालूम होना चाहिए कि नहीं? हमारी बच्चियों को मालूम होना चाहिए कि नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, एंड दिस इज बीइंग डन व्हेन द होम मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, इज डूइंग नथिंग, बल्कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें एक्सपोज करना, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? प्रजातंत्र किसको बोलते हैं? हम, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आपके चैनल पर कुछ बोल रहा हूं, आधे घंटे बाद आप हमारे को कॉन्ट्रडिक्ट कर दो कि नहीं जी, सॉवरेनिटी का डेफिनेशन कुछ और है। आप हमको कॉन्ट्रडिक्ट कर दो कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम संविधान को अपना एलिजेंस, ट्रू फेथ रखेंगे और हम संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे। आप बता दीजिए। अगर मैं संविधान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हमारी पार्टी संविधान से जुड़ी हुई पार्टी है और संविधान के दायरे में रहकर के सब कुछ करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि जागृत समाज को सच्चाई बताना यह भी हमारी जिम्मेवारी है, और यह हम पूरा करते रहेंगे।
अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब। 10 को अब जनता वोट करेगी, 13 के बाद उम्मीद है कि आपसे फिर इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। आपने हमसे हर चुनाव के बाद कहा कि मैं इंटरव्यू करूंगा और मैं करता भी हूं, और आपको अब मेरे नतीजे अच्छे ही रहे। एक बात आपने जरूर कही थी कि ये आपको कैसे आप आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश में आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था हम आएंगे। उत्तराखंड में आपने पूछा था, हम आएंगे। गोवा में आपने पूछा था, हम आएंगे। और अब यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात में भी आए, हालांकि हिमाचल में कुछ और होगा।